क्लियर? ओके ओके। हाँ तो रिकैप कर लें या शुरू करें? मतलब तुम नहीं बताना चाहता है कि संसाधन क्या है? यही है ना? हाँ तो बताओ संसाधन क्या है? वैसी वस्तु है जो पर्यावरण में पाई जाती है और उनसे मानव की आवश्यकता की पूर्ति होता है, वो संसाधन कहलाती है। और वो मतलब मानव जो होता है वो पहले मतलब किसी प्राकृतिक वस्तु को लेके मतलब किसी एक मिनट नेचर के वस्तु को लेकर वो किसी एक मिनट हाँ 1 मिनट सर तो सर टिके हुए हैं। 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो। टेक्नोलॉजी के साथ मतलब मशीन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर और संस्थाओं का निर्माण। एक बात बताओ, घर पे जाकर रिवीजन किया है? पूरा वीडियो भी देखे हैं। वीडियो भी देखा है? पूरा। तब इतना बढ़िया परिभाषा दे रहा है। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम बताओ। हमारे पर्यावरण में उपयुक्त वो सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है। तथा इतना ठीक है, इतना रखो। वो उन लोगों के लिए 3 को छोड़ दो। उन लोग सीबीएसई वालों को थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ता है। तुम लोगों का इतना मैं तो नंबर फाट के दे देगा। तुम बताओ भाव, बैठो। हाँ हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सारी वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। संसाधन कहते हैं। हाँ बैठो, तुम बता दो बस। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। ए, तुम बता देगा ना, हम समझ जाएंगे। मेरा पढ़ा है एकदम बिल्कुल। हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध वस्तु जो हमारे आवश्यकता की पूरी करती है। हंसना नहीं है, बताने दो। हंसो मत। हाँ जो हमारी आवश्यकता की पूरी करती है अब उसे हम ठीक कहते हैं। ठीक कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अच्छा तुम बता दो भाई। हमारे पर्यावरण में लेके आओ, स्टिक रखना पड़ेगा। अब दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं है मेरे पास। इतना अच्छा से पढ़ाने के बाद अगर आप नहीं काम करते हैं, चलो। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध ये सारी वस्तुएं तुम बता दो। बताए थे ना, पूछ लिया मैंने तुमसे। अच्छा मुझे याद नहीं है, किससे नहीं पूछा है। बता दो तुम। बैठ, याद करके आओ। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध सारी वस्तुएं जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन। ठीक है। मानव संसाधन है कि नहीं है? क्या प्रकृति द्वारा संसाधन गिफ्ट में मिला है? नहीं। ठीक है। क्या प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र विकास करते हैं? नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ना संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है। संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके। हाँ ठीक है, बांट देते हैं इसको। इसको 4 भागों में बांटते हैं। ये थोड़ा मार्कर वो ब्लू वाला ढूंढो, कहाँ है? ये फेल करने वाला है। हाँ ये वही है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे, किसके? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर। तीसरा क्या है? मुझे दे दो क्या? ठीक है। उपयोगिता के आधार पर। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। और चौथा है
विकास की स्थिति के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर, ठीक है। हाँ, विकास की स्थिति के आधार पर। हो गया, इंग्लिश लिख देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नहीं पूरा डायग्राम बनाते रहो, मुझे समझा देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। चौथा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें दो लोग आएंगे, कौन कौन? बायोटिक, एबायोटिक, मतलब जैव और अजैव, ठीक है। इसमें कौन कौन आएंगे? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। हिंदी लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। नवीकरणीय, अनवीकरणीय। इंग्लिश वाला छोड़ देंगे आप लोग, हिंदी वाला लिख लेंगे, जिसको मन करे दोनों लिख लेगा। स्वामित्व के आधार, देखिए यहाँ पे दिक्कत हो रही है लिखने में, लेकिन आप अपना एक्सपेंड कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, और क्या है? नेशनल, इंटरनेशनल। हो गया, ये लिख देंगे तो बस हो जाएगा ना। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, हो गया। ये यहाँ अट सकता है, तो इसको लेके आते हैं यहाँ पे। अब तो हटेगा। कौन कौन होंगे इसमें? पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक रिजर्व, डेवलप्ड स्टॉक, और क्या है? रिजर्व। हो गया। संभाव्य विकसित, विकसित भंडार संचित, हो गया नोट, हैं?